क्या किया है प्रकाश? सबसे पहले प्रकाश है क्या, ठीक है, बैठो तब हिट करेंगे। प्रकाश है इस बात, प्रकाश कोई भी प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, डायरेक्ट लिखना है यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा है, ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। बस इतना ही कल बोलना है, ठीक है। जैसे हमारी चलो फिर आता है क्या, इसमें दो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, बताओ जरा कोई। जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरणें, बताओ, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे में इसको हम फिगर द्वारा समझाना चाहेंगे सबसे आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए चले हमारे पास क्या है, ये कोई दर्पण है, दर्पण मतलब वही शीशा, ठीक है, ये दर्पण है। तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण से टकराती है, ठीक, यूआई टकराने के बाद फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। जो आती है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव रे, मतलब प्रवर्तन को। जो आती है इस एंगल द्वारा बना एंगल को हम क्या कहते हैं, ये रहा अपना लंब। जो आ रही है किरण इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और इससे बना कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो किरण जा रही है इसे कहते हैं प्रवर्तित किरण, और इस किरण द्वारा बना कोण को हम क्या कहते हैं, प्रवर्तन कोण। कोई दिक्कत, इसे एंगल आ से लिखते हैं। और ये जो रहता है क्या रहता है, लंब रहता है अपना, क्या रहता है, लंब अभिलंब रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसमें सोच लीजिए कि खतरनाक तरीके से हम लोग जानेंगे, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम है अपना। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं, ठीक है, ये बातें याद रखना। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, ठीक। तो आपतित किरण, आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। कोई दिक्कत। और इसका दूसरा नियम जो कहता है, ये क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है ना, एंगल आई, आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बोले तो एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है किसके, एंगल आर के। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसी को प्रकाश के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है कि पहला नियम इसे क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही समतल होते हैं, जिसे समतल बिंदु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण जो होता है, एंगल आई जो होता है वो परावर्तन कोण मतलब एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्लियर हो गया सब, ठीक है। फिर इसके बाद खतरनाक तरीके से आगे हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन। इसके बाद आता है क्या, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। ये क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन समझना ध्यान से, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन ये कहता है, फिगर से इसको भी समझाना चाहेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या, प्रकाश के अपवर्तन। आज इसको हम समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। सिंपल, ये रहा इसका फिगर। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। पहला माध्यम ये है जिसको हम कहते हैं क्या, सघन माध्यम। और सघन माध्यम हमेशा ये रहता है, ये जल वाले माध्यम को हमेशा क्या कहते हैं, सघन माध्यम। अब पहला जो माध्यम होता है ये विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम, ये विरल माध्यम है। और विरल माध्यम को हम
अपने भाषा में क्या कह सकते हैं, वायु वाला माध्यम, हवा वाला माध्यम। तो ये क्या कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, ठीक है, एक माध्यम से चली मतलब विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। जबकि प्रकाश का एक गुण होता है कि वो सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है अपने रास्तों से। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है, ठीक है, तो जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ को क्या कर देती है, मुड़ा देती है, मतलब अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, घूम जाती है, मुड़ जाती है, कह सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश के क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसके भी क्या होता है, दो नियम होते हैं। ये क्या अभिलंब है अपना, क्या अभिलंब है, इसको मत भूलना। ये सब क्या है, अभिलंब। तो आने वाली किरण को क्या कहेंगे, एंगल आई कहेंगे, वही आपतित किरण है। लेकिन इस बार क्या, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, एंगल आर सब लिखेंगे इसको। इसको क्या लिखेंगे, एंगल आर, ये अपवर्तित किरण। इसके भी कितने नियम होते हैं, इसके भी अपना दो नियम है, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, सिंपल, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसका नाम है आपतित किरण। इसका नाम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो ये किरण जा रही है इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, पहला नियम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा कौन है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब तीनों समतल पे होते हैं, होते हैं। और दूसरा नियम इसका क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। और इसका दूसरा नियम क्या कहता है, ये भी देख लो। इसका दूसरा नियम भी बहुत आसान है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, जो दूसरा जो नियम आता है, ये डायरेक्ट ये कहता है कि प्रकाश का दूसरा नियम जो होता है, इसका दूसरा नियम, नियम स्नेल के नियम पे आधारित है। स्नेल के नियम पे, स्नेल के नियम पर आधारित है। स्नेल के नियम पे क्या है, आधारित है। प्रकाश का दूसरा नियम स्नेल के नियम पे क्या है, आधारित है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि n बराबर साइन आई बटे में साइन आर, ये है स्नेल का नियम। जहां पर, जहां n जो होता है ना, याद रखना ये बात है, जहां n जो होता है ये अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। क्या n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। n इक्वल टू साइन आई बटे में क्या होता है, साइन आर। ठीक, तो ये रहा इसका दूसरा नियम। आई मीन यहाँ तक बात है आप लोगों को समझ में आई होगी।